तो बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ऐसे तो नहीं है भाई कि आदि सनातन भगवती भगवान धर्म है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है या माता पिता दोनों के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है? अरे जो भी धर्म चलता है और धर्म में जितने भी फॉलोअर्स आते हैं तो फॉलोअर्स तो बाद में है ना, है? पहले तो उनका धर्म पिता है ना। जैसे परिवार है, परिवार में बाप भी होता है, माता भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बड़ा बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, छोटी बच्चियां भी होती हैं। मूल रूप में बड़ा किसको माना जाएगा? बाप को। पूछा जाए परिवारजनों से कि तुम्हारा जन्मदाता कौन है, तो बच्चे बताएंगे माँ। क्या बताएंगे? माँ। माँ ने जन्म दिया बच्चे को, तो माँ तो जानती है। क्या जानती है? हैं? माँ ने जन्म दिया या माँ के अंदर कोई और ने बीज डाला है? बीज डालने वाला तो पिता होता है ना। तो ऐसे ही जो धर्म है, धर्म पिता है और उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स बाद में आते हैं क्या? लेकिन उनमें जो पहला है क्या? परिवार में पहला कौन होता है? नहीं, परिवार है। उस परिवार में परिवार जब बाप तो अकेला है तो परिवार नहीं है। जब परिवार कहा जाता है तो पहला कौन? माँ है। तो कोई भी धर्म की माता का नाम है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इस्लाम, माँ का नाम कहीं सुना जाता है? पिता का नाम है। तो ऐसे ही सत्य सनातन धर्म में पहला रचयिता का नाम है कौन? भगवान। भगवती का नाम नहीं। धर्म के स्थापन की बात जहां आती है वहां कौन है ऊंचे ते ऊंचे? है बाप। तो ऐसे तो नहीं है भाई कि आज सनातन भगवती भगवान धर्म कहा जाता है? जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने अपन को धर्म पिता तो मान लिया, लेकिन क्या अपन को भगवान माना किसी ने? क्राइस्ट भी यही कहता था क्या कि मैं भगवान का बच्चा हूं। अपने को बच्चा ही बताया। गुरु नानक भी ऊपर इशारा करते थे। इसका मतलब उनसे भी ऊंचा रचयिता कोई और है। सभी धर्म पिताओं ने अपन को भगवान नहीं माना, ये माना कि अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा कोई और है। ऐसे तो कभी कहा ही नहीं जा सकता है कि धर्म स्थापन करने वाली माता होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं। माने यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं और खलास।
कई कई तो बेचारी बुढ़िया हैं, वो डाउट बुद्धि, जरा भी नहीं बुद्धि में ठहर सकता जो कोई को समझा सके। नहीं तो मनुष्य है ना। बुढ़ा बुढ़ी है सो तो क्या हुआ, ये भी तो बुढ़ा है ना। कौन? ब्रह्मा। 5/11/66 की वाणी का 5वां पेज। 90 बरस का तो है ना ये भी। ये क्या बोला इन्होंने, बदल दिया क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने 90 बरस का होके शरीर छोड़ा था क्या है? इसमें डाल दिया 90 बरस का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना। लेकिन ये वाणी कब की है? 66 की है। 66 की वाणी है और ये ऑडियो की वाणी है। क्या? ये छपाई तो गई है एडवांस में, लेकिन ऑडियो से लेकर छपाई गई। ऑडियो माने टैप रिकॉर्डर से। तो टैप रिकॉर्डर तो एक्यूरेट सुनाएगा या रद्द बदल करेगा? एक्यूरेट सुनाएगा। तो बाबा ने तो बता दिया। बाबा सच्चा या मनुष्यों ने जो लिखा वो सच्चा, या कोर्ट कचहरी में जो कुछ नुदा हुआ हो कराची में, वहां भी तो झगड़ा हुआ था कोर्ट में, तो वहां जो एज लिखी हुई है वो सच्ची। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो सच्ची बात। देहधारी धर्म गुरु या मनुष्य जो बताते हैं वो सच्ची बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बताते हैं वो सच्ची बात, या ब्रह्मा बाबा के बच्चे नारायण वगैरह वो बताएं उमर ब्रह्मा बाबा की वो सच्ची, या मुरली में बताई गई वो सच्ची है? मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो बोला वो सच्चा। कोई कहे कि बाबा ने ये भी तो बोला है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है? बोला कि नहीं है? अगर ये 90 वर्ष की बात ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके बोल दी, 90 वर्ष का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना, है? क्या समझता है? क्या समझता है? अरे ज्ञान की बातें कुछ समझता है कि नहीं? तो देखो तकदीर है। बुड्ढे तो बुड्ढे बहुत हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना ये सभी। बुड्ढे भी पढ़ते हैं। देखो ये सभी बुड्ढे बुड्ढे बहुत पढ़ते हैं। इनमें है क्या पढ़ाई में? मैंने पढ़ाई तो बहुत सहज है, इसका रखा ही है सहज पढ़ाई, सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अरे भाई काहे की पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई है। काहे की पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। तो राज की बातें जो हैं, राज छुपाया जाता है, छुपाने की बात होती है या ढोल पीटने की बात होती है? तो राज की जो बात है वो पति पत्नी जानते हैं कि बच्चे जानते हैं? छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे जानते हैं या बड़े जानते हैं? बड़े जानते हैं। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है।
और पढ़ाता कौन है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। नारायण जो नाम रखा गया, किस आधार पर रखा गया? अरे भूल गए? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो क्या काम किया? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या? जब से जन्म लिया तब से लेकर कहाँ घर है? ज्ञान जल में घर है। अच्छा, कब से जन्म लिया वो तो मालूम होगा ना? 76 से जन्म लिया। बाबा ने ही बोल दिया था 10 साल पहले 66 में। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। तो 76 में इनका जन्म हुआ नारायण का। तो जब से जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा मनाया? कौन सा मनाया? 76। तो इसका मतलब कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। मुरली में भी बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है, राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हुआ जो नारायण के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होता है। देखो ये सहज पढ़ाई है। अरे भाई पढ़ाई राजयोग की है ना। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। क्या? नर से नारायण, अयन माने घर, कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। तो ज्ञान जल में कौन सा देवता हमेशा दिखाते हैं? नारायण दिखाते हैं कि विष्णु दिखाते हैं? विष्णु दिखाते हैं। माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जो नारायण दिखाते हैं वो विष्णु दिखाते हैं। उनको पढ़ाता कौन है? कहते हैं ब्रह्मा सो क्या बना? विष्णु बना। तो किसने पढ़ाया? विष्णु देवता है या भगवान है? देवता है, परम पद है देवताओं में। तो कौन पढ़ाता है? अरे ऊंच ते ऊंच भगवंत पढ़ाता है। उनके पास तो रमज है जरूर, कोई सहज रमत गमत होगी। क्या? गाया हुआ भी भक्ति मार्ग मुश्किल को सहज करने वाला कौन है? हर मुश्किल को सहज करने वाला कौन है दुनिया में? भगवान है। तो जरूर कोई उनके पास रमज होगी जो इतना ऊंच बनाते हैं। वो रमज क्या है? ज्ञान में रमन करते हैं। बाबा ने मुरली में कोई महामंत्र बताया है? क्या? मन मना भव, मत
मना भव, मेरे मन में हो जा, समा जा। किसके मन में समा जा? शिव बाप कहता है, उनको मन होता है। शिव बाप को मन है? हाँ, शिव बाप को मन नहीं है, लेकिन शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपना मन भी है या नहीं? मुरली में बोला है, मन कहो या दिल कहो। क्या? मन कहो या दिल कहो। अच्छा, दुनिया में जितने भी बाप होते हैं उनका दिल किसके ऊपर होता है? बच्चे के ऊपर। कौन से बच्चे के ऊपर? बड़े बच्चे के ऊपर होता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है वो बड़ा बच्चा है? तो वो मन है या नहीं है? दिल है या नहीं है? और उसके ऊपर किसका दिल है? बाप का दिल। उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, उसका दिल उसके ऊपर है, तो वो दिल है बाप का। जो बाप कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा, तो उसे कृष्ण बच्चे रूपी पहले पत्ते में संगम युग में क्या खासियत का भरा हुआ पार्ट है, जिस पार्ट की विशेषता में तुम सब समा जाओ। जब तक नहीं समावेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। बताओ है? अरे संगम युग में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा में क्या खासियत है, क्या विशेष गुण है? सहनशीलता। इसलिए बोला मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। माने मच्छर में मांस, देह अभिमान होता है? देह अभिमान नहीं होता। तो लक्ष्य दे दिया, क्या? कौन सा गुण धारण करना है? सहनशीलता धारण करनी। सहनशीलता धारण करेंगे और जिस नंबर में सहनशीलता धारण कर लेंगे उसी नंबर के देवता बन जाएंगे। बाकी देवताओं को बनाने वाला देवता या देवताओं से भी ऊंचा है? देवताओं से ऊंचा है। तो जो देवताओं को बनाने वाला उसके गुण और जो देवता बनने वाले हैं, चाहे कोई भी नंबर के हों, उनके गुणों में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है? हाँ, वो तो गुणों से संपन्न बनते हैं। सहनशीलता का गुण धारण करते हैं खास, क्योंकि सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है। लेकिन भगवान में सहनशीलता ये गुण होता है क्या? देवताओं के गुण होते हैं क्या? भगवान अगर सहनशीलता धारण कर ले, जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीन मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंची मूर्ति शंकर, वो क्या करता है? क्या करता है? विनाश करता है। तो शंकर जी वो सहनशीलता धारण कर लें। जो आसुरी दुनिया के असुर हैं, आसुरी धर्म हैं, उनका सहन करते रहें उस मूर्ति के द्वारा भगवान, तो काम चलेगा भगवान का?
चलेगा? चलेगा? अरे कोई सकते में पड़ गए। अरे सहनशीलता भगवान धारण कर ले तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसे तो तीनों काम कराने हैं, स्थापना भी, विनाश भी, और फिर जो बचे उनकी पालना भी। तो भगवान के गुण अलग और देव आत्माओं के गुण अलग। तो जिनको देव आत्मा बनना है, असुर नहीं, क्या देव आत्मा पहले बनना है, मनुष्य बाद में द्वापर युग से। लेकिन जिनको देव आत्मा बनना है उनके लिए कंपल्सन किस बात का रख दिया है? सहनशीलता जरूर धारण करनी है। और जिस नंबर की सहनशीलता धारण करेंगे उसी नंबर के देवता बन जाएंगे। तो देखो, ये सहनशीलता रूपी गुण जो षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है, जिसका संगम युग में नाम क्या पड़ा है? संगम युग उसका क्या नाम है? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है। उसने जो सहनशीलता धारण करके दिखाई, उतना आज तक न किसी ने दिखाई है, न भविष्य में कोई दिखाएगा। तो ये टारगेट दे दिया सभी देव आत्मा बनने वालों के लिए, क्या के मत मना भव। जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, जिसके ऊपर भी मेरा दिल है, उसमें समा जा। क्या? किसी में समा जा है? दिल में क्या खासियत है? उस पहले पत्ते में क्या खासियत है? सहनशीलता। तो मन मना भव का अर्थ गहरा अर्थ है, राज की बात है, या ऊपर ऊपर समझने की बात है? राज की बात है। तो जो राजयोग पढ़ाया था, राजाओं का राजा बनाया, अच्छा वो तो पास्ट की बात हो गई। अभी वर्तमान की बात करो। अभी हम जो वो बैठ करके शास्त्र बना करके सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। क्या कहा है? अभी मानी कभी है? संगम युग में हम जो वो बैठ करके शास्त्र बनाकर सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। माने अभी हम जो कुछ भी प्रिंट कराते हैं, लिखते हैं, लिखा पट्टी करते हैं, वो सब क्या हो गया है? वो शास्त्र हो गया। भगवान लिखता है, धर्मपिताएं लिखते हैं, वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे भगवान भी क्या करता है? डायरेक्ट मुख से बोलता है कि शास्त्र पढ़ के सुनाता है? नहीं। तो शास्त्र बनाकर भक्ति मार्ग में सुनाते हैं। तो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में काहे की शूटिंग हो रही है? भक्ति मार्ग के शास्त्रों की शूटिंग कर रहे हैं ब्राह्मण। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। वहां तो कोई राजा रानी बन ही नहीं सकते हैं। कहा? भक्ति मार्ग में, जहां शास्त्र बैठ करके लिखते हैं, बनाते हैं, छपाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा करने वाले वो भगत क्या नहीं बन सकते हैं? राजा रानी बन ही नहीं सकते। कब बन सकते हैं? है? जब ओरली बैठ करके सुनाए। कैसे? ओरली बैठ करके सुनाए, तब उनकी प्रजा बने।
नहीं समझ में आया? है? अरे धर्म पिताओं ने अपनी प्रजा कैसे बनाई? ओरली सुनाया। जो उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसने भी ओरली मुख से सुनाया। तो मुरली में आया, बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं और बाप के भगत भी होते हैं। क्या ऐसे हम बच्चे भी अभी तक क्या बना रहे हैं? भगत बना रहे हैं कि प्रजा बना रहे हैं कि वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बन एक ऐसा वारसदार निकला, सतयुग त्रेता का कोई ऐसा वारसदार निकला जिसने सहन शक्ति धारण कर लियो है? नंबर वार है ना। बाकी तो सामना करते हैं या सहन करते हैं? क्या करते हैं? सामना करने लग पड़ते हैं। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? अरे भूल गए? बोला विधर्मियों के सामने सामना करना है, और जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, माना सहनशीलता का गुण सदैव सामने रखते हैं। ब्रह्मा की संतान माने जो बाप का गुण, वो बच्चे का गुण। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सहनशीलता को धारण करते हैं, तो सहनशीलता के कारण प्रजा तैयार होती है। घर परिवार में बाप में सहनशीलता होती है या अम्मा में सहनशीलता होती है? परिवार कैसे बनता है? माँ की सहनशीलता से बनता है ना। है? ये भी ब्रह्मा हमारी माँ है। क्या है? ब्रह्मा हमारी माँ है, उसको फॉलो करना है। तो भला क्यों ये क्या होता है? बस जो पास्ट की बात है सो भक्ति मार्ग में सुनाते रहते हैं, गीता सुनाते रहते हैं। क्या सुनाते रहते हैं? गीता सुनाते रहते हैं। गीता माने है? मुरली में बोला था, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक बाबा जीवित रहे तब तक क्या कहते रहे? ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? अमृत मथा जाता है, बुद्धि में मंथन करेंगे तो सार निकलेगा। ज्ञान सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी 7-8 वर्ष तक, जब तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ, तब तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने मुरली का, गीता का, हमारी सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। तो मंथन किया? नहीं किया। तो तब तक जब तक मंथन नहीं किया है तब तक उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब कहेंगे? जब मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का क्या किया जाए? है? मंथन किया जाए। भले कोई भी करे, असुर करें या देवात्माएं करें, मंथन करेंगी तो ज्ञान अमृत बनेगा, निकलेगा। जो आए, जिन्होंने सुनाया वो राजा रानी बने और देवता बने, और जो बाकी पतित हैं वो तो सुनते ही रहते हैं। खुद सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, बाकी मंथन नहीं करते।
सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और नीचे भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना होता है तो नीचे गिरना होता है कि ऊपर उठना होता है? नीचे गिरते रहते हैं। तो गीता में क्या रखा हुआ है? क्या फायदा हुआ बताओ? जब मंथन नहीं किया, गीता चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, नहीं, अरे गीता सच्ची और झूठी होती है कि नहीं है? तो जो मुरली को हम गीता कहते हैं, वो मुरली मंथन होता है उसका तो ज्ञान अमृत होता है, सार निकलता है, और उस सार के निकलने से देवताएं सार में टिक जाते हैं। कौन से सार में? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार में टिक गए। अगर मंथन नहीं करते हैं तो सार में टिके ही नहीं सकते। तो बताओ, गीता या मुरली जिसमें मंथन नहीं किया गया, तो उस गीता में क्या रखा हुआ है? अरे कुछ प्राप्ति होगी? हुई नहीं। फायदा क्या हुआ? 76 तक कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। भगवान ने सुनाई थी क्या? क्या सुनाई थी? ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई या नहीं? भगवान ने सुनाई थी, भगवान ने सुनाई थी, और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता सुनाई और अमृत नहीं निकला। कोई अमर नहीं बने अमृत पी करके। तो कहें भगवान ने सुनाई? है? सुनाई तो भगवान ने, लेकिन माँ के मुख से सुनाई या बाप के मुख से सुनाई? माँ के मुख से सुनाई। माँ सहनशील होती है या सहनशीलता का गुण नहीं होता है? माँ तो सहनशील होती है। भले भगवान ने सुनाई, लेकिन जो मीडिया बना वो सहनशील था। क्या सहनशील है? तो जो सहनशील है वो देवता बनेगा या असुरों का विनाश करेगा? देवता तो बनेगा, लेकिन आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने सुनाई थी गीता, और सुनना सुनाना एक बात, और टीचर का काम क्या होता है? समझा हुआ भी हो टीचर, और दूसरों को समझाने वाला भी हो। तो बाप सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर हमारा बाप भी है, ज्ञान का बीज डालने वाला। माँ भी है, बच्चों को जन्म देने वाली, और फिर टीचर भी है। तो टीचर का पार्ट कब से शुरू हुआ? जो समझाता है, 76 से शुरू हुआ। गहरी गहरी गहराई की बातें गीता के एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की गहराई बताता है। जब गहराई की बात समझ में आएगी, राज की बातें बुद्धि में बैठेंगी, तब ही राजयोग कहा जाएगा, या पहले से ही राजयोग कहा जाएगा? हैं? हाँ, हिजे करके एक एक बात सुनी जाए, समझाई जाए, और हाँ इतनी समझाई जाए यहाँ तक तह तक बुद्धि में बैठे कि हम दूसरों को भी समझा सके। तो जब ऐसा समझना समझाने की स्टेज होगी, तब कहेंगे कि हमने राजयोग सीखा, जिसमें राज
भरा हुआ।